हेलो जी, तो अब ऐसे लगता है कि मेरा खुद का मतलब मेरा खुद का ही है ऑब्वियसली, अपना ही प्रोजेक्ट है, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट बिकॉज प्रोजेक्ट से ज़्यादा हम जो मेकर्स हैं हमारे पूरे शो के, ऐसा लगता है जैसे मिल बांट के हमने इसको बनाया है। यू नो मतलब लिटरल की बात नहीं कर रही हूँ, लिटरली मिल बात, ऑब्वियसली इट्स देयर कॉन्सेप्ट, दे हैव रिटन, दे हैव डायरेक्टेड एवरीथिंग, बट जो एक इन्वॉल्वमेंट होता है ना एक्टर एंड क्रिएटिव टीम, डायरेक्शन टीम, डीओपी टीम के साथ, it's like it's like our baby, it is not only their baby, so that's the difference and experience बहुत ही beautiful है क्योंकि एक एनर्जी होती है हर एक इंसान की। हमारी टीम की एनर्जी अलग थी, इट वाज लाइक हम सब लोग बने ही थे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एंड चाहे वो पहले तो ऑब्वियसली मैं सबको जानती ही नहीं थी, पर्सनली कभी मिली नहीं थी, लेकिन जब मैंने एंजेलिना का रोल सुना, जब मैंने ये सुना कि थैंक यू, जब मैंने सुना कि मैंने उसका नरेटिव सुना, जब विशाल सर ने खुद मुझे नरेट किया सब कुछ, एंड मतलब मैं एंजेलिना से आई फेल इन लव विथ हर पावर, विथ हर पर्सनैलिटी, हर मेंटल स्ट्रेंथ। बड़ी बदमाश लड़की है ये, बड़ी बदमाश लड़की है, लेकिन फिर भी कितनी प्यारी है। तो उस चीज़ से मुझे बहुत प्यार हो गया एंजेलिना से, एंड आई वाज लाइक मैं ये प्ले कर रही हूँ, कुछ भी हो जाए। सो या एंजेलिना का जो कैरेक्टर है, उस किरदार है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता सके। एंजेलिना और मेरे में काफ़ी नहीं, एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी ये है कि हमारे एटीट्यूड की सिमिलैरिटी है। अब मेरे डैडी एक नेवल ऑफिसर थे, तो ऑब्वियसली मैं बहुत शहरों में रह चुकी हूँ, बहुत अलग अलग लोगों से मिल चुकी हूँ, मैं इजीली अडेप्ट कर सकती हूँ किसी भी नए सिचुएशन में या किसी भी नए जगह पे। सो और एंजेलिना का क्या हुआ है, उसके बचपन में कुछ हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो अपने फैमिली से भगा दिया गया था उसको। सो शी रैन अवे, एंड ऑब्वियसली यंग प्रिटी लड़की जब रास्ते पे घूमेगी या कहीं से भाग के जाएगी तो बहुत लोग पीछे तो पड़ने वाले हैं, बहुत सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं, और उसको डील करते करते इंसान मैच्योरिटी का एक अलग स्टेज में पहुंच जाता है, उसको चीज़ें हैंडल करनी आ जाती है, उसको समझ में आता है कि ये इंसान कैसा है और उसको कैसे हैंडल करना रहता है, बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट हो जाती है। तो हम दोनों का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो दोनों सेम है, नायरा का और एंजेलिना का। और एंजेलिना को प्ले करने के लिए मुझे ये नायरा का एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ा, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी तो चल ही रही है। मैंने ट्रेलर में भी बोला है कि इतने प्यारे लोग, एक भिखारी एक भगोड़ी से कुछ मांग रहे हैं, मैं भगोड़ी तो हूँ, भिखारी भी बन जाती हूँ क्योंकि पैसे मुझे अर्न करने पड़ते हैं, और जब भी मुझे भागना पड़ता है तब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं मेरे। लेकिन फिर भी इन लोगों को मुझसे इतना प्यार क्यों है, क्योंकि एंजेलिना की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो जितनी स्ट्रांग है उतनी सॉफ्ट भी है। एक बैलेंस और किस तरह से अब खुद को यूज़ करना उसको बहुत बखूबी से आता है। तो जैसा कि आपने बताया कि ऐसी सिचुएशन, एंजेलिना ऐसी सिचुएशन हैंडल करना सीख गई है। सो जैसा कि लाइन में इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं, अब तक हमने सुना था कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, नाव यहाँ पर थोड़ा मस्त है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे मस्त है। कैसे मस्त है। पहली बात तो ये है कि ये लोग तो मेरे बच्चे हैं, मतलब ये तो मेरे बच्चे, इन्हें तो मैंने सिखाया कि सिखाया मतलब मैंने बात करना नहीं सिखाया, मैंने इनको अपनी खूबसूरती को समझने में सिखाया। एक सेंटेंस है मेरे डायलॉग में कि जब तक तुम खुद सेक्सी फील नहीं करोगे तो किसी और को फील कैसे करवाओगे। हर एक इंसान की खूबसूरती होती है, चाहे वो कोई किसी के थॉट्स पे होता है, किसी के बिहेवियर पे होता है। गुड लुकिंग तो अलग ब्यूटी होती है, लेकिन मैं अंदरूनी क्वालिटी की बात कर रही हूँ। हर एक इंसान का एक क्वालिटी होता है, और उस चीज़ को जब आप जो इंसान का जो क्वालिटी में आप सबसे ज़्यादा शाय होते हो ना, वही आपके सबसे सुंदर क्वालिटी होती है। तो मैंने वही क्वालिटीज़ इन लोगों को टैप करके इन लोगों को उसको स्ट्रॉन्ग करने में सिखाया, और वही चीज़ इन्होंने हेलो जिया में यूज़ किया है। सो बेसिकली मैंने इंटरनली एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में मदद की, और जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तब आपका दिमाग भी शातिर तरह से चलता है, तब भी आप अलग अलग वेज भी निकाल लेते हो पैसे कमाने के, एंड हेलो जी फॉर्म हो गया। एंड अब ये एंजेलिना जी के जो बच्चे हैं,
सो आप मानती हैं कि अब ये बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छी तरह से पैसे कमा रहे हैं वो लोग. आई एम वेरी हैप्पी. माय स्टूडेंट्स आर गुड. तो और क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप इस फिल्म, इस सीरीज के जरिए, इस हेलो जी के जरिए लोगों को पैसे कमाने के लिए? सो पैसा कमाना तो एक और लाइन है मेरे शो में. लोग कहते कि पैसे ज़रूरी नहीं होती, पैसे ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं होते, लेकिन हर एक चीज़ पैसों से ही तो होती है. आप जियोगे कैसे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे? सो बहुत ही रियलिस्टिक वे में इस शो को बनाया गया है, जहाँ पे हम ना बहुत जजमेंटल इंसान होते हैं. हम कोई भी चीज़ को सुनते हैं तो उसी तरह से हाँ नहीं ये सही है वो सही है. दुनिया में कोई भी खराब या गलत नहीं होता है. वो सब कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब कुछ परसेप्शन होता है. कोई भी इंसान कभी भी गलत नहीं होता है. वो उसके अपब्रिंगिंग के वजह से या सोसाइटी के वजह से एक मेंटालिटी होती है, और उसी चीज़ को थ्रू एंड थ्रू कैसे देखते हैं हेलो जी में आपको देखने मिलेगा. आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना शुरू करोगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यू विल एंजॉय इट. इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग शो. आपने जैसे देखा है हर एक कैरेक्टर कितना डिस्टिंक्ट है. हमारी सेक्सी सरोज पार्लर वाली है, फिर पारितोष एक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बंदा है, एंड सोनल, एवरीबडी, लक्ष्या, मालती, दे ऑल आर वेरी वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर. सब एक दूसरे से अलग हैं और उनकी सबकी अंदरूनी कहानी कुछ अलग है. दुखियारा जिसे बोलते हैं, सारी कहानी अलग है, और कैसे वो उसको फ्लिप करके पावरफुल वुमेन बन जाते. दैट्स द होल थिंग अबाउट. अभी जस्ट मैंने सभी का इंटरव्यू किया, सो सबका ऐसा कहना है कि एंजेलिना जो है वो हमारी लव गुरु है. वो हमें सिखाती है कैसे प्यार करना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे सोसाइटी, जैसा कि आपने बताया कि सोसाइटी वालों से कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उन्हें लुभाना है, देन वहाँ से पैसे निकालना है. सो अब हम ऐसा माने कि इस सीरीज की लव गुरु जो है वो, मैंने अभी तो बोला हाँ, आपको ये मेरे बच्चे हैं. हाँ, ये मेरे ही बच्चे हैं. मैंने इनको सिखाया है जिंदगी, मतलब कैसे मैंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक रास्ता दिया है जो इन्हें पसंद क्या आया है कि मैं इतनी बोल्ड कैसे हूँ, एंजेलिना इतनी बोल्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है. ये तो मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे बनाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक खूबसूरत इंसान हूँ जो मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं. यू नो दैट आई हैड नॉट रियलाइज, दैट दे ओनली मेड मी रियलाइज, और इसलिए मैं भी उन्हें ये सिखाना चाहती हूँ. तो ये जो लव गुरु, ये जो टाइटल है, ये सुनना कितना पसंद करती हैं? वैसे कॉलेज में भी मेरा नाम लव गुरु ही था. कॉलेज से ही आप ऐसे टिप्स लोगों को देती आ रही हैं? खुद कुछ यूज नहीं करती, बस ज्ञान बांटती हूँ. So, ऐसा कोई ऐसी मेमोरी है लाइक लोगों को कॉलेज में ऐसे कुछ लव गुरु का ज्ञान देने का, कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में जब हम ऐसा होते हैं तो नेचुरल है. मेरे मोस्टली गाय फ्रेंड्स रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत टॉम बॉयज थी पहले, एंड ऑफ कोर्स मेरे डैडी बहुत हैंडसम थे, नेवल ऑफिसर थे, तो आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, तो आई वाज वेरी टॉम बॉयज. तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी, ऑब्वियसली मैं लड़कों को ज़्यादा जानती थी क्योंकि सब मेरे भाई जैसी, मतलब ज़्यादा मेल फ्रेंड्स ज़्यादा थे. तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी वो आते थे मेरे पास, और जो मेल फ्रेंड्स थे वो भी आते थे. अरे यार इस लड़की को कैसे करूं. तो बिकॉज मैं बहुत अच्छी तरह से सबको समझती हूँ, मैं अच्छे अच्छे टिप्स देती थी. तो तब से, हाँ, तब से मेरा नाम लव गुरु है, कॉलेज डेज से. सो फर्स्ट ऑफ स्ट्रीमिंग कुछ ही घंटों में आपकी स्ट्रीमिंग होने वाला है. सो अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, जो जिन्हें आपके काफ़ी इंतज़ार होता है आपके प्रोजेक्ट का? मेरे फैंस तो ऑलरेडी इतने एक्साइटेड हैं, मतलब इतने सारे, इतना प्यार दिखा रहे हैं. दे आर एक्साइटेड एंड दे आर ऑस्टक कि मैं हर बार कुछ अलग अलग कैसे करने का सोच लेती हूँ. एंड मैं बस इतना कहूँगी कि ये सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो है ये हर कोई बैठ के देख सकता है. यू नो इट्स अ फन, इट्स अ ड्रामा, इट्स अ सोशल ड्रामा. सोशल ड्रामा में सब कुछ होता है. यू नो थ्रिलिंग भी होती है, एक्शन भी होती है, सब कुछ होती है. सो यू रियली एंजॉय इट, एंड इट्स डिफरेंट. it's not the sexual series. We talk sex but we don't do sex. So that's the different part, and they will love to see me in that. All right. Thank you, Ji. Thank you so much. Thank you. And good luck. Thank you so much.